सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तमाम प्रधान और क्षेत्र के लोग जुटे थे। हमको सुबह पता चला कि टोल नाके पर लोकल के लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। टोल तो कतई लगना नहीं चाहिए। कारण उसका है, सबसे बड़ा कारण ये है कि गाड़ी जब हम ले रहे हैं तो तुरंत हमसे रोड टैक्स वसूल लिया तुरंत लिया। कोई जियो तो नहीं है कि लोकल के लोगों को पास बनवाना पड़े, तो इस पे विचार करना चाहिए टोल कर्मचारियों को भी और संबंधित विभाग को कि इसका क्या समाधान होगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 24 है और यहाँ कटिया में बने टोल प्लाजा को आज चालू कर दिया गया है। सड़कें अभी अधूरी हैं, काम इनका पूरा नहीं हुआ है, लेकिन टोल वसूलने का काम शुरू कर दिया गया है। टोल को लेकर के लोकल के लोगों में काफ़ी रोष है। 340 रुपये का लोगों को पास बनवाने के लिए कहा जा रहा है, जो हर महीने उनको दे होगा, जो लोकल के लोगों को मंजूर नहीं है। यहाँ तमाम गाँव के प्रधान जी लोग भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फैसला हुआ है। प्रधान जी, किसी अधिकारी से बात हुई है? अभी हमारे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तमाम प्रधान और क्षेत्र के लोग जुटे थे। हमको सुबह पता चला कि टोल नाके पर लोकल के लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। हम तमाम प्रधान साथी और क्षेत्र के तमाम नौजवान, मतलब सैकड़ों की संख्या में हम लोग आए। वहाँ जो जिम्मेदार कर्मचारी थे उनसे बात किए हम लोग, तो वो पीडी साहब से बात कराए तो कहे बाबू 24 घंटे का हमको मोहलत दीजिए, कल 11 बजे आप लोग आइए, हम कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। ऐसा मतलब आश्वासन मिला है? एक दिन आश्वासन मिला है कि आज ये लोग कहें कि लोकल गाड़ियों से मैं पैसा नहीं वसूलूंगा, और कल साहब 11 बजे आएंगे और वो बोले हैं कि मैं आप लोगों के बीच में बैठ करके कोई न कोई सम्मानजनक रास्ता निकालूंगा। जी, आपका तो टोल प्लाजा से ठीक सटे गांव है, दिन भर में 10 चक्कर लेके आना जाना है। 340 रुपये का पास बनवाना क्या उचित है? नहीं, उचित तो कतई नहीं है। और सुबह करीब 10 बजे हमारे लड़के गए, उनसे लिया गया, वो हमारे पास फ़ोन किए। तुरंत हम प्रधान संघ के कोलियाम के अध्यक्ष राम प्रसाद जी से बात किए, विजय जी से बात किए और कई लोगों से बात किए। सबको इकट्ठा करके जो है हम लोग बात किए हैं। पीडी से बात हुआ है। पीडी जो है 24 घंटे का मोहलत मांगे हैं, 11 बजे जो आएंगे और फिर जो है कहें कि सम्मानजनक जो है बात होगा, आप लोगों का तकलीफ कोई नहीं होगा। अच्छा, टोल वसूला जाना क्या उचित है प्राइवेट गाड़ियों का? जबकि जब आप गाड़ी लेते हैं तो ऑलरेडी रोड का टैक्स आपको जमा कर दिया जाता है। आप जी देखिए, टोल तो कतई लगना नहीं चाहिए। कारण उसका है, सबसे बड़ा कारण ये है कि गाड़ी जब हम ले रहे हैं तो तुरंत हमसे रोड टैक्स वसूल तुरंत लिया रहा है। तो टोल टैक्स किस बात का लिया जा रहा है? रोड टैक्स के नाम पर ही तो टोल बनाया गया है। तो कतई गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और कतई जो है प्राइवेट गाड़ियों से तुरंत बंद करना चाहिए। परिवहन मंत्री गडकरी साहब का भी बयान था कि 60 किलोमीटर के अंदर के जिस जिले में मतलब टोल नाका है, वहाँ से 60 किलोमीटर के अंदर के लोगों को दूसरा वसूली नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आज ही शुरू हुआ और आज ही मानापन ये लोग शुरू कर दिए हैं। तो हाँ, तो लोकल के लोगों को, जो भी हमारे गाड़ी मालिक हैं, स्वामी हैं, 3 टोल टैक्स है गोरखपुर ज़िले में। हम लोग आते जाते हैं लगातार, किसी टोल टैक्स पर पैसा नहीं लिया जाता है। आधार कार्ड देखा जाता है, सारी गाड़ियाँ छोड़ दी जाती हैं। लेकिन यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर लड़के तेल भराने जा रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं, उनसे पैसा लिया जा रहा है। बताइए, 100 रुपया का तेल भराने जा रहा है, 85 रुपया टोल टैक्स मांग रहे हैं, जबकि टोल टैक्स से सटे ही होगा है। तो आश्वासन तो मिला है, कल हम लोग जुटेंगे। अब देखिए क्या होता है। बोले तो हैं कि मैं एक सम्मानजनक रास्ता निकालूंगा। तो अब देखिए, कल आप आइए, आपको आमंत्रित करते हैं। हाँ, ठीक ना। हमारे साथ बेलीपार मार्केट टोल प्लाजा से लगभग 200 मीटर की दूरी पे बेलीपार मार्केट है, वहाँ के व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय मोदनवाल जी मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जब प्राइवेट गाड़ियों का, जब ऑलरेडी गाड़ी खरीदते वक्त हम टैक्स दे चुके रहते हैं, इसके बावजूद भी क्या उनसे टोल वसूला जाना जायज़ है? देखिए, टोल वसूलने का जो सरकार की प्रक्रिया है उसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे जो लोकल में टोल टैक्स वसूला जा रहा है, ये बहुत ही समझ के परे है। क्योंकि महज 200 मीटर की दूरी पर यहाँ से बेलीपार का मार्केट है। और बेलीपार मार्केट एक बड़ा मार्केट है, और बेलीपार क्षेत्र का ये बहुत बड़ा मार्केट है। स्थानीय हमको लगता है कि 8 से 10 किलोमीटर के दायरे के लोग यहाँ बाज़ार करने आते हैं और दिन में उनका 2 बार 4 बार परिवार से आना जाना होता है, अपनी गाड़ियों से आते हैं। तो हमको समझ में नहीं आता है कि इतनी दूरी में जितनी बार लोग बाज़ार करने आएंगे तो क्या हर बार टैक्स देंगे?
और एक पास की समस्या ये लोग बता रहे हैं कि पास बनवाना पड़ेगा। ऐसा कोई जियो तो नहीं है कि लोकल के लोगों को पास बनवाना पड़े। तो इस पे विचार करना चाहिए टोल कर्मचारियों को भी और संबंधित विभाग को कि इसका क्या समाधान होगा। बहरहाल आखिरी निर्णय वो लोग कल देंगे। जी, इसका निर्णय तो कल संभावना है कि देंगे। चलिए, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो बेलीपाल मार्केट एक बड़े मार्केट में गिनती होती है, महज टोल प्लाजा से 200 मीटर की दूरी पे ही स्थित है। एक बड़ा मार्केट है, 50 गांवों को डील करता है, जो लगभग 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही हैं। दिन भर में 2-4 बार आदमी आता जाता रहता है, तो क्या वो जितनी बार आएगा यहाँ टोल भर के आएगा? तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है। आप बताइए, टोल लेना कितना जायज़ है, जबकि ऑलरेडी हम टैक्स जमा कर चुके होते हैं प्राइवेट गाड़ियों का? टोल तो एकदम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग गाड़ी लेते हैं उसी टाइम दे दिया जाता है टोल, तो एकदम लेना गलत है। और रही बात, मान लीजिए हम लोग लोकल हैं, बेली पार आना जाना कौड़ीराम लगा रहेगा, तो दिन भर में 5 चक्कर 10 चक्कर जाएंगे तो कहाँ से हम लोग टोल देंगे? तो इसके लिए हम लोग बात किए हैं वहाँ पे, तो बोले हैं कि अभी लोकल के लोगों को पहचान नहीं रहे हैं। हम लोग कहें कि भाई उसका लिस्ट प्रोवाइड कर लीजिए, भाई लिस्ट कर लीजिए, बस उसके बाद आधार देख के छोड़िए। तो कहे हैं, कल तक बोले हैं 11 बजे तक कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। अच्छा, अभी आप हमारे पीछे ये टोल प्लाजा देख सकते हैं। लगातार यहाँ सुबह से टोल कर्मियों और आसपास के लोगों में लगातार झड़प होती रह रही है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विद्यालय के बसेस इस रास्ते आते जाते हैं, तो कई विद्यालय में बसों की कमी है, तो वो 4-5 चक्कर लगाते हैं। यानी सुबह में 2-3 चक्कर मारेंगे, फिर शाम टाइम में 2-3 चक्कर मारेंगे, तो वो उनसे भी टोल वसूला जा रहा है। वो कितनी बार टोल जमा करेंगे? तो एक बड़ा सवाल ये भी उठा है। बहरहाल अधिकारियों से लोगों की बात हुई है और एक दिन का उन्होंने मोहलत मांगा है। आज के दिन लोकल के लोगों को टोल नहीं दिया जाएगा, न ही किसी तरह का पास उनको बनवाना पड़ेगा। अब अगला वो लोग अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करेंगे और इसका निर्णय वो कल देंगे कि आसपास के लोगों को पास बनवाना है या नहीं बनवाना है, या जो निर्णय उनसे आता है लोकल के लोग उससे कितना संतुष्ट हो पाते हैं। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।